हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग जो कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स सेक्शन का है। जो हमारा फिजिक्स सेक्शंस, और बच्चों माइनर स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो बेल आइकन बटन है उसको दबाना ना भूलें। अगर आपको ये जो लेक्चर है अगर पसंद आया हो या आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग जो कि फिजिक्स पार्ट का पढ़ रहे हैं, जो क्लास 9th के लिए, क्लास 9th या 9th के लिए, जो कि ICSE हो गया, CBSE सभी बोर्ड के लिए, ICSE CBSE और भी जितने भी जो इंग्लिश मीडियम बोलते हैं वो बोर्ड है वो सभी के लिए है। और जो हम लोग स्ट्रिक्टली जो NCERT होता है वो फॉलो करेंगे। मैं आपको नोट्स जो बनाते जाऊंगा और आप लोग को जो कि आसानी होगी समझने में। जो कि NCERT का चैप्टर आज हम लोग चैप्टर जो कि 8 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 जो कि मोशन है, मोशन चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैनल में आपका यानी इस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और जो कि सब्सक्राइब करना ना भूले, अवश्य सब्सक्राइब और शेयर करना और नहीं भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो जितने बच्चे हैं उनके पास ये पहुँचे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो डिफिनीशन होता है उससे पहले और समझते चलेंगे, और साथ में जो कि नोट्स भी बनते चलेगा। तो आप लोग को साथ में लिखते जाना है बच्चों। और मैं बता दूं जो कि आप कॉपी कलम लेकर यानी कॉपी किताब जो साथ में लेकर बैठे तभी आप लोग को फ़ायदा पहुंचेगा, नहीं तो मैं बोलूँगा कि आप लोग ये लेक्चर नहीं देखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। काम की बात करते इधर उधर की बात छोड़कर। तो काइनेटिक्स हो गया, KI यानी TI काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स क्या होता है? तो काइनेटिक्स के बारे में लिखेंगे, जो कि इसमें लिखेंगे जो डैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर, जहाँ पे हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, वेयर वी स्टडी अबाउट जो कि मोशन के बारे में, एंड जो भी चलता हुआ वस्तु होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे ट्रेन हो गया एक्सेट्रा, और भी जो एरोप्लेन हो गया, जो सभी चलते हुए वस्तु है उसके रिस्पेक्ट में जो बात करेंगे। मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में, मूविंग ऑब्जेक्ट उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एज काइनेटिक्स बोल देंगे, काइनेटिक्स। और आगे जो कि मोशन, अब हेडिंग डालते हैं जो कि ये जो मोशन आ गया, मोशन किसके इसके अंदर में आता है, काइनेटिक्स में। ये एक ब्रांच होता है। इस सब के बारे में आप लोग अगर आगे जाएंगे तो इसके बारे में और भी डिटेल में बताया गया है। तो अभी जो काम की बात है यानी जितना पढ़ना है वो उतना ही पढ़ते हैं। तो मोशन किसके अंदर होता है, काइनेटिक्स के अंदर में। जो काइनेटिक्स क्या होता है, जो ब्रांच होता है जहाँ पे हम लोग मोशन और मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं उसको काइनेटिक्स बोलते हैं। और अगला हेडिंग देखते हैं जो कि मोशन। तो मोशन के बारे में लिखेंगे। तो मोशन के बारे में लिख सकते हैं जो कि चेंजिंग इन पोजीशन। मोशन क्या होता है, जो हमेशा चेंज करते रहता है अपना पोजीशन समय के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, एंड एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो कि एक रुका हुआ के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। स्टेशनरी यानी रुका हुआ, उसको हम लोग मोशन बोलेंगे, कॉल्ड एज मोशन। मोशन कभी जब भी डिफाइन होगा जब एक व्यक्ति है, जैसे ये एक व्यक्ति हो गया, सपोज ये व्यक्ति हो गया, और जो ये ऑब्जर्व करेगा, जैसे ये हमारा ट्रेन हो गया, ये ट्रेन हो गई, ये चल रहे थे, इसके रिस्पेक्ट में जो बात होगा उसको हम लोग, तो यहाँ लिखा चेंजिंग इन पोजीशन, जो कि चेंज होगा। एक जो वस्तु हो गया जो ट्रेन चल रहे तो उसका जो पोजीशन हो गया वो चेंज होते रहेगा, कि समय के साथ वो चेंज कर रहा है। एंड किसके रिस्पेक्ट में, जो कि स्टेशनरी जो रुका हुआ वस्तु है उसके रिस्पेक्ट में एज मोशन, तो उसको हम लोग मोशन बोलेंगे। ये मोशन हो गया। और आगे हम लोग जो कि रेस्ट लिखते हैं। रेस्ट क्या होती है,
तो अगला देखते हैं रेस्ट के बारे में। ये सभी डेफिनेशन है जो आगे अभी नहीं तो जो जब आगे सेक्शन में जाएंगे या आगे क्लास में जाएंगे तो इसमें आप लोग को बहुत ही काम आने वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग अभी 9th में हैं तो इसमें भी आपको बहुत ही जो ये काम आने वाले है। तो अगला देखते हैं रेस्ट, और रेस्ट में लिखेंगे जो कि इफ़ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज विथ, रेस्ट किसको बोलेंगे, जो पोजीशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का जो समय के साथ चेंज नहीं कर, विथ नॉट चेंजेज विथ किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट विथ, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, यहाँ पे जो मोशन था वो समय के साथ चेंज हो रहा था तो उसको हम लोग मोशन बोले, तो यहाँ पे जो कि समय के साथ चेंज नहीं होगा उसको हम लोग रेस्ट बोलेंगे। तो डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और आगे लिख सकते हैं जो कि द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, तब उस जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग रेस्ट में बोल सकते हैं। और आगे जो कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, उसके बारे में बात करेंगे। जो कि रेस्ट और मोशन होता है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटिव होता है, यानी साथी संबंधी है, उसका दोस्त मान सकते हैं जो कि मोशन का। यहाँ जहाँ पे रेस्ट होगा वहाँ पे मोशन नहीं होगा, और वहाँ पे जहाँ पे मोशन होगा वहाँ पे रेस्ट, तो वही लिखा हुआ जो एक दूसरे से रिलेटेड है। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, एक दूसरे पर डिपेंड करता है ये दोनों, रिलेटिव। इसमें हम लोग तो इसमें लिख सकते हैं जो कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो एन ऑब्जेक्ट विच इज रेस्ट में बी इन मोशन, तो ये एक दूसरे के साथ है। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में वो मोशन भी हो सकता है। किसके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो रेस्ट में वो भी मोशन में हो सकता है। और इस सब के बारे में मैं आगे बताऊंगा। सच है, जैसे एग्जांपल तौर पे ले सकते हैं, जैसे ये जो इसके जो डिफाइन करा जो रेस्ट एंड मोशन है वो रिलेटिव मीन्स रिलेटिव है, तो इसका मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में वो मोशन में भी हो सकता है। किसके, वो मोशन में जो रेस्ट में है वो मोशन में भी, अगर किसके जो अनदर ऑब्जेक्ट में ले तो वो जो रेस्ट में वो मोशन में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल तो बताया, जैसे एक पैसेंजर हो गया, जैसे PASSEN पैसेंजर्स सीटिंग इन अ बस, जैसे एक पैसेंजर वो बैठा हुआ बस में और वो आर इन जो कि रेस्ट में है, किसके, जो अंदर जो पैसेंजर उसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पैसेंजर, जो अनदर पैसेंजर यानी जो बस में उसके रिस्पेक्ट में। ये दोनों जो, जैसे ये बस हो गया, जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ पे हम लोग, जैसे ये हमारा ये बस हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ जो कि पैसेंजर है वो बस में बैठा हुआ है, जो दो पैसेंजर हो गया, दो बैठा, लेकिन ये टोटल जो बस हो गई वो हमारे मोशन में, लेकिन जो एक दूसरे के जो अंदर बैठा हुआ उसके रिस्पेक्ट में दोनों आपस में रेस्ट में है। तो ये लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पैसेंजर सीटिंग इन दैट बस, अनदर पैसेंजर्स सीटिंग इन दैट बस, उस बस में जो एक दूसरे के साथ वो जो कि रेस्ट में, लेकिन जो होल जो बॉडी है वो तो मोशन में। तो लिखा जो दोनों भाई है, मोशन और रिलेटिव। तो बट द पैसेंजर्स आउटसाइड, जो आउटसाइड है पैसेंजर उसके रिस्पेक्ट में जो बस है वो तो मोशन में है। तो बस ऑन द रोड आर्ट्स इन मोशन, ये लिख सकते हैं। तो यही जो रेस्ट एंड मोशन है वो दोनों रिलेटिव है, इसीलिए तो इसका डिफाइन किया गया जो कि रेस्ट है
यानी रेस्ट वाले मोशन में भी हो सकते हैं, मोशन वाले रेस्ट में भी हो सकते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच इज रेस्ट, यानी जो अगर ये दोनों रिलेटिव है तो जो रेस्ट में वो मोशन में भी हो सकते हैं। और जो तो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट सच एज, जैसे एग्जाम्पल तो बताया गया है, सच एज पैसेंजर सिटिंग इन अ बस आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पैसेंजर सिटिंग इन दैट बस बट द पैसेंजर आउटसाइड द बस ऑन द रोड आर इन मोशन। और तो ये था जो कि रेस्ट एंड मोशन जो दोनों आपस में रिलेटिव है। और नेक्स्ट हम लोग जो कि बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। अब हम लोग जो कि टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में लिखते हैं। तो अगला हम लोग को हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ मोशन। और आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी, जो कि मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, इसी कारण मेरा जो सिलेबस है वो भी अभी थोड़ा पीछे चल रहा है। तो ये हम लोग जो कि फिजिक्स का फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो लॉकडाउन था और मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था। तो आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में। तो अगला लिखते हैं जो कि टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में जो कि फर्स्ट इसमें हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट बात करेंगे जो कि रेक्टिलिनियर होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन में जैसे रेक्टिलिनियर मोशन क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि द मोशन इन विच, जो मोशन होगा जिसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो मूव करेगा इन, जो कि एकदम सीधे स्ट्रेट में, STRA स्ट्रेट में, उसको हम लोग STRAIGST स्ट्रेट में, स्ट्रेट लाइन में, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, जो मोशन जैसे ये हो गया, तो ये मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, स्ट्रेट में ही। जैसे एग्जांपल तौर पे लिख सकते हैं स्ट्रेट में ही चले उसको हम लोग। और एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे अ बुलेट शूटेड, जो बुलेट होता है वो शूट किया जाता है, शूटेड, बुलेट शूटेड फ्रॉम द गन से, फ्रॉम द गन। तो ये जो कि एग्जांपल में रेक्टिलिनियर मोशन में ये आ जाएगा। और सेकेंड हम लोग बात करते हैं जो कि कर्वलिनियर का, कर्वलिनियर मोशन के बारे में बात करते हैं। कर्वलिनियर मोशन क्या होता है, कर्वलिनियर मोशन, तो द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट, कर्वलिनियर मोशन में कोई भी मोशन होगा जो ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा, द मोशन, जो एक मोशन होगा उसमें जो कि एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऑन अ कर्व्ड पाथ पे, कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग कर्वलिनियर मोशन बोलेंगे। जो कर्व पाथ पे, कर्व यानी कर्व से पता चल रहा है, कर्वलिनियर, कर्व पाथ पे चलेगा तो उसको हम लोग कर्वलिनियर मोशन बोलते हैं। और इसमें हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे मूवमेंट ऑफ अ स्नेक। आप लोग सांप को रेंगते हुए देखे होंगे, तो वो जो मूवमेंट ऑफ स्नेक होता है उसको हम लोग कर्वलिनियर मोशन, ऐसे ऐसे चलता है जैसे ये सांप होगा तो इस तरह से ये, तो ये कर्वलिनियर हो गया। और जो कि थर्ड के बारे में जो कि सर्कुलर मोशन, तो थर्ड हम लोग लिखते हैं जो कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में लिखेंगे जो कि द मोशन इन विच, जो एक मोशन होगा जिसमें द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ पे, CIRCU सर्कुलर पाथ पे चलेगा उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे, सर्कुलर पाथ।
कॉल्ड एज सर्कुलर पाथ। और ये सब इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, सब आपको डायरेक्ट लर्न करनी है एकदम अच्छी तरह से। अगर याद हो जाएगा तो आपको एक ही बार में जो एकदम माइंड आपका वो रीड कर पाएगा, समझ सकेगा। तो इसको एकदम रटना है, पूरी एकदम जबान पे आनी चाहिए। जैसे अगर 2 बजे रात को आप लोग को उठाकर पूछा जाए तो उस समय भी आप जवाब दे सके, उस तरह से याद करना है। तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हो जाएगा, जो कि सर्कुलर मोशन में। तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये। और फोर्थ जो कि हो जाएगी, जो कि ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन में इसमें हम लोग लिखेंगे दी मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो टू इट्स मिड पोजीशन, उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। इसको समझाने वाले तो ये मैं आपको समझाऊंगा। पोजीशन कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल तौर पे, जो कि एग्जांपल मूवमेंट ऑफ अ बॉब। तो बॉब क्या होता है, जैसे ये हमारा, आप लोग जो कि देवाल घड़ी देखे होंगे, जो कि इस तरह से आपका जो अटैच इस तरह से रहता है और इसमें एक ये लटका रहता है। तो यही ये जो सेम है, ये जो पेंडुलम की तरह होता है, जो बॉब, जो ये इधर जाएगा, इधर से आकर फिर इधर जाता है, इधर जाता है। यानी यहाँ फिर एक समय जो होता है, जो एक समय यहाँ पे, जैसे ये आप सपोज मान सकते हैं स्ट्रेट में है यहाँ पे, जो कि एकदम पूरा स्ट्रेट में है, और स्ट्रेट से होकर फिर यहाँ आगे जाता है। और आपको सोचना है कि यहाँ पे आ करके जो एकदम सेकेंड होता है वो आप लोग को दिखता नहीं, या हम लोग को दिखता नहीं। अब हम लोग ऑब्जर्व उतनी अच्छी से हमारा जो माइंड है वो नहीं कर पाता है। तो ये जैसे यहाँ एक स्टेट है तो ये इस तरह के है, और एक पॉइंट यहाँ पे एक सेकेंड होता है जहाँ पे ये थोड़ी देर रुकता है, फिर उसके बाद ये जाता है यहाँ। तो यही जो मूवमेंट ऑफ बॉब, यानी लिखा द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, जो कि ये टू यहाँ हो गया, टू एंड फ्रो जो कि यहाँ आया फिर यहाँ गया। तो इसे जो बीच का जो ये मोशन है, जो ये आगे पीछे करा, इसको हम लोग मूवमेंट ऑफ बॉब बोलते हैं। तो ये नहीं समझ में आएगा तो आप जो घड़ी होगा, तो अभी तो लगभग सभी के घर में ये ऐसा घड़ी होता ही है, तो उसमें आप ऑब्जर्व करके उसी समय देख सकते हैं। जो ये घड़ी का जो पेंडुलम हो गया, वो पेंडुलम जो बोलते हैं वो इधर जाता है। ये पेंडुलम जो इधर आया फिर इधर आया, इसको हम लोग जो कि टू एंड फ्रो बोलेंगे। तो यही ऑसिलेटरी मोशन में आ जाएगी। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गई। और आगे हम लोग जो कि रोटेटरी मोशन देखते हैं। रोटेटरी मोशन, तो नेक्स्ट जो कि फिफ्थ वाले देखते हैं। फिफ्थ में हम लोग रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन में लिख सकते हैं जो कि द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, जो अपने एक्सिस पे घूमे उसको हम लोग कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन बोलेंगे। रोटेटरी मोशन, और इसमें एग्जांपल में लिख सकते हैं जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया। जैसे सपोज जैसे ये पॉइंट हो गया, जैसे मैं बता दूँ, ये यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये, तो रोटेटरी में लिखा दी मोशन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम, जो कि ये तो ये इसका एक्सिस हो गया। ये अपने एक्सिस पर ही घूमे, ये इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे जो सर्कुलर हो गया तो ये चारों बॉल, जैसे ये एक्सिस हो गया, जो ये सन था और इसके चारों बॉल घूमता था, उसको हम लोग सर्कुलर बोले थे। और जो कि ये एक्सिस हो गया, तो जो अपने एक्सिस पर ही घूमे, ये एक्सिस हो गया तो इस पर ही घूमेगा, इस पर ही जो ये इस तरह से जो घूमेगा, तो उसको हम लोग रोटेटरी बोलेंगे। द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे ही घूमे, उसको हम लोग रोटेटरी मोशन बोलेंगे।
तो रोटेशन ऑफ अर्थ है, जो कि वो अपने रोटेटरी भी करता है सर्कुलर, तो ये अपने एक्सिस पर घूमता है और लेकिन चारों बल जो सर्कुलर हो गया तो लिखा हुआ है द मोशन इन विच रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो चारों बल जैसे ये अपने एक्सिस पर घूमता है लेकिन वो चारों तरफ घूमता है, वो चक्कर भी लगा रहा है, तो वो आ गया जो कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और जो कि रोटेटरी, तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो हो गया वो हमारा रोटेटरी में आ गया। और जो कि 6 हो जाएगा हम लोग, जो कि 6 देखेंगे कौन सा मोशन, जो कि पीरियोडिक मोशन के बारे में। तो आगे लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग को नहीं दिखेगा बच्चों। तो 6 हम लोग बात करेंगे अब, जो कि पीरियोडिक मोशन के बारे में। यहाँ तक हमने देख लिया रोटेटरी मोशन, अब हम लोग जो कि पीरियोडिक मोशन के बारे में बात करते हैं। तो अगला हेडिंग डालना है जो कि पीरियोडिक मोशन। तो अगला हेडिंग डालते हैं बच्चों, जो कि 6 हो जाएगा हमारा पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो इसमें लिख सकते हैं जो कि रिपीटिंग मोशन, जो कि बार बार रिपीट हो, जैसे हमारा अलार्म क्लॉक हो गया वो। तो रिपीटिंग मोशंस आर कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ अ स्विंग हो गया। और जो कि 7th देखेंगे, ये पीरियोडिक हो गया। अब जो कि 7th नॉन पीरियोडिक के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन पीरियोडिक मोशन, और नॉन पीरियोडिक मोशन में हम लोग लिख लेंगे जो कि नॉन रिपीटिंग, जैसे इसमें रिपीटिंग लिखे थे पीरियोडिक में, तो इसमें लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग मोशन आर कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक मोशन। और इसमें जैसे एग्जाम्पल बुलेट शूटेड फ्रॉम अ गन, जैसे एग्जाम्पल दोनों में डिफरेंस बता दो। जैसे ये पीरियोडिक मोशन हो गया, जो हमारा देवाल घड़ी हो गया, उसमें जो सुइयाँ चलती है मोमेंट ऑफ स्विंग, वो तो एक बार चल फिर वापस तो दोबारा नहीं आता है। तो इसी तरह से वो एक बार चला गया वो हो गया, तो उसमें पीरियोडिक यानी जो घड़ी हो गया, तो उसमें जो कि बार बार घूमता है, जो कि एक जैसे 24 आवर हो गया, 24 आवर के बाद फिर से वो स्टार्टिंग में यानी न्यू अपना दिन स्टार्ट होता है, तो न्यू अपना भी वो जो स्विंग हो गया वो अपना स्टार्ट करता है। लेकिन ये नॉन पीरियोडिक में जो कि एक बार गन से निकल गया हुआ बुलेट वो दोबारा नहीं आ सकता, यानी दोबारा से नहीं, तो वो हो गया जो कि नॉन पीरियोडिक में। और जो कि नेक्स्ट हम लोग जिग जैग मोशन के बारे में बात करते हैं। जिग जैग मोशन, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि द मोशन इन विच path of a moving object is not certain, उसका जो पाथ होगा वो एक समय पर वो जो नहीं स्थिर यानी स्थिर नहीं होगा, उसको हम लोग जिगजैग मोशन हुआ। द मोशन इन विच पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट सर्टेन, कोई निश्चित नहीं होगा, तो कॉल्ड एज जिग जैग मोशन। तो इसमें हम लोग जिगजैग में इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा मूवमेंट ऑफ अ हाउस फ्लाई। तो एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, जो कि किसी बच्चे के नहीं समझ में आ रहा होगा ये, तो आप एग्जांपल से आप लोग को 100% अगर ये नहीं समझ में आया डेफिनेशन, तो एग्जांपल लेकर आप जरूर समझ सकते हैं। थोड़ा दिमाग लेकिन आपको खर्च करना पड़ेगा यानी लगाना पड़ेगा। तो ये जिगजैग। और जो कि 9th हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे जो कि द मोशन इन विच अ
मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, जो कवर करेगा इक्वल समय में उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल। तो द मोशन इन विच मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और आगे यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम, और जैसे हाउ एवर द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, देखिए हाउएवर द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, जो कि जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होगा उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो द मोशन इन विच मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इन इक्वल, द मोशन इन विच मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि मूवमेंट ऑफ अ बॉब हो गया, मूवमेंट ऑफ अ बॉब जो कि इक्वल समय में और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हमने बताया था, पीछे हमने बात किया था, ये बॉब हो गया तो ये इतना इधर जाता है, जो कि जितना समय हो गया उसी समय पर ये इधर भी जाता है, यानी ये जो जितना समय ये ट्रेवल किया तो फिर वो आने में भी उसको उतना ही समय लगता है, तो इक्वल डिस्टेंस हो गया। तो इधर का जो इक्वल होगा इधर का भी उतना ही होगा, तो ये लिखा हुआ जो यूनिफॉर्म यानी द मोशन। सीधे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों, जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट कवर, जो कि द मोशन, जो मोशन जिसमें जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल समय में और इक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में इंटरवल करेगा, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और यही नॉन यूनिफॉर्म लिखेंगे तो लिख देंगे, इसी तरह से नोट लगा देंगे तो आगे आ जाएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म के बारे में आगे लिखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो कि 10th अब हमारा होगा, 9 तक हमने देख लिया था यूनिफॉर्म मोशन। अब हम नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करेंगे, तो लिख सकते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लिखेंगे द मोशन, ये हमारा 10th हो गया। द मोशन यानी 9th मोशन टाइप के बारे में बात कर चुके हैं। अब 10th मोशन देख रहे हैं, द MOTION, द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट covers on equal distance in equal interval of time called as non-uniform motion। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जो मोशन द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट, जो एक मोशन होगा जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस, या अनइक्वल आ गया, और जो कि इक्वल इंटरवल टाइम है उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जो कि 11th हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन में द मोशन in which moving object moves along one axis called as motion in one dimension, जो कि एक ही एक्सिस में ट्रेवल करे उसको मोशन इन वन डायमेंशन बोल देंगे।
जैसे एक ही लाइन में, तो एग्जांपल में लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मोशन इन वन डायमेंशन, तो बुलेट, जो एक बुलेट से निकलता है तो वो एक ही डायमेंशन में जाता है। फ्रॉम अ गन, तो ये हो जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन। और 12th बात करेंगे जो कि मोशन इन टू डायमेंशन के बारे में। मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, तो इसमें लिखेंगे जो द मोशन इन विच मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मोशन इन टू द मोशन इन विच, जो एक मोशन होगा उसमें जो मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, क्या जो टू डायमेंशन में देख रहे थे, द मोशन इन विच अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव्स along टू एक्सेस, तो उसको हम लोग कॉल्ड एज मोशन इन टू डायमेंशन बोलेंगे। मोशन इन टू डायमेंशन, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जो मूवमेंट ऑफ स्नेक हो गया तो वो टू डायमेंशन में, फिर इधर चलता है फिर इधर, इस तरह से चलता है, तो 2 डायमेंशन हो गया। तो मूवमेंट MOVEMENT मूवमेंट ऑफ अ स्नेक, और जो कि 2 डायरेक्शन लेकर चलता है, यानी 2 डायमेंशन में 2 रास्ते लेकर, जैसे ये इधर हो गया स्ट्रेट, फिर इधर जाता है फिर इधर, तो ये हो गया 2 डायमेंशन, तो उसको बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। और 13th जो कि मोशन हो जाएगा, तो 13th में हो जाएगा जो कि मोशन इन 3 डायमेंशन। ये भी देख ही लेते हैं बच्चों कि कोई आगे सवाल नहीं कर पाए, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो द मोशन in which a moving object moves along 3 एक्सेस, उसको हम लोग कॉल्ड एज, यानी 3 डायरेक्शन, जैसे ये स्नेक था 2 चल रहा है तो जो 3 डायरेक्शन में चलेगा उसको कॉल्ड एज मोशन इन 3 डायरेक्शन बोल देंगे। ये बहुत ही आसान डिफिनीशन है, केवल एक आपको ध्यान रखना, 1 वाला, जो कि 1 डायरेक्शन में चलेगा तो उसको 1 डायमेंशन बोल देंगे, 2 में चलेगा तो 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, और 3 डायरेक्शन में चलेगा उसको बोल देंगे 3 डायमेंशन, तो मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन हो जाएगी। और इसमें एग्जांपल में ले लेंगे जो कि जैसे फ्लाइंग ऑफ अ, जो बर्ड का उड़ना होता है वो 2 से अधिक डायरेक्शन में जाता है तो उसको बोल देंगे फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड। और जो कि 14th हो जाएगा, तो 14th आगे देखते हैं, सॉरी 10th 11 12 13 हो गया। और जो कि 14th के बारे में ट्रांसलेटरी या नॉन ट्रांसलेटरी हो जाएगा, वो 2 में। और अगले लेक्चर में इसके बाद ये तो हो गया, अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे बच्चों। तो आज हम लोग केवल जो कि मोशन कितने टाइप का वो देख लेते हैं, तो 2 और बचा हुआ है वो भी हम लोग कवर इसी में कर ही लेते हैं। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक से बात करेंगे। तो जो कि ट्रांसलेटरी डालना है, हेडिंग ट्रांसलेटरी तो ये हमारा 14th हो गया। और इसमें जो कि ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करनी है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में जो कि द मोशन इन विच एवरी पार्टिकल्स, द मोशन इन विच, जो कि प्रत्येक पार्टिकल्स का, जो ऑब्जेक्ट का पार्टिकल्स होगा वो मूव करेगा, पार्टिकल्स कवर्स
इक्वल डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। और तो इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे स्लाइडिंग ऑफ अ बॉक्स का जो होगा तो वो हो जाएगा। तो द मोशन विच एवरी पार्टिकल्स है, जैसे ये बॉक्स हो गया तो इसमें जो कोई भी सामान है या छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है तो वो सभी जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको स्लाइडिंग ऑफ अ बॉक्स, उसको हम लोग बोल देंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और जो कि लास्ट हो जाएगा आज का लेक्चर का, जो कि 15th नॉन ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगी बच्चों। तो नॉन ट्रांसलेटरी मोशन में बात करेंगे तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जो कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो द मोशन इन विच एवरी particles of an ऑब्जेक्ट कवर, जैसे यहाँ इक्वल था तो यहाँ अनइक्वल के ऊपर लगा देना, ये डिफरेंस है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ये केवल एक ही डिफरेंस है, यहाँ इक्वल ट्रांसलेटरी में और यहाँ अनइक्वल लगा देना है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग कॉल्ड एज नॉन ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। और बच्चों आप लोग को लर्न करना, उसके बाद ही समझ में आएगा, एकदम रटा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, अगर आप लोग को 2 बजे उठाकर भी पूछा जाए कि ट्रांसलेटरी क्या होता है तो एक ही बार में आपको जवाब देना, उस तरह से आपको याद रहना चाहिए। तो ये डिफिनेशन भी आप लोग को पूछा जाता है और इसमें जो कि एग्जांपल हो जाएगा रोलिंग ऑफ अ बॉल। और ये डिफिनेशन सब आप याद करें बच्चों, तभी जो 10th में आप लोग जाएंगे तो जो मोशन है वो सब इसी से रिलेटेड होगा। तो आपको ये पहले जो सिंपल जो होता है जो टर्म सब याद रहना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो 10th में जाएंगे तो जो चैप्टर होगा मोशन या से रिलेटेड वो आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आए। रोलिंग ऑफ अ बॉल हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आई होगी। तो अगर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना नहीं भूले, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिलेटिव्स जो फ्रेंड्स हैं वो सबको, जो नहीं पढ़ पा रहा है वो सबको भेजे। जो कि एकदम मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि जो कितना भी बहुत हो या कितना भी जो नहीं पढ़ रहा होगा, अगर ये जो नोट्स देखेगा तो आराम से पढ़ने लगेगा बच्चों। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें, और अगर आगे इसी तरह से आपको लेक्चर चाहिए तो जो कि बेल आइकन बटन है उसको दबाना ना भूले। तो फिर से अगले लेक्चर में बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस के बारे में। और अगर चाहे तो आप लोग NCERT से इसका जो हेडिंग है, यानी जो हमने जहाँ तक देखा वो आप रीडिंग डाल सकते हैं। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। नमस्ते बच्चों।